छात्रों नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत दीपिकम भाग 3, जो कक्षा 8वीं की पुस्तक है और ये एनसीईआरटी की पुस्तक है। तो आज हम इसका द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ का नाम है अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका। छोटी 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 वस्तुओं की एकता, संहति भी एकता भी क्या करती है? कार्य को सिद्ध करती है। कार्य साधिका यानी कार्य को सिद्ध करती है। तो मैं हर पार्ट के 3 पार्ट बनाऊंगी। जैसे मैंने प्रथम पार्ट के 3 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो उसी तरह से मैं द्वितीय पार्ट के भी 3 पार्ट बनाऊंगी। तो इस पाठ की व्याख्या करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका शब्दार्थ देखेंगे। हम पाठ पढ़ें तो शब्दार्थ और व्याकरण में जो नियम दिए गए हैं उसका हम यूज यहाँ पर कर सकें। तो आइए हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः। क्या करें, हम इन शब्दों के अर्थ को जानें। भगना का अर्थ क्या होता है? नष्ट यानी टूट गया। अक्रंदन रोए, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? रोए। हिंदी में इसका अर्थ होगा रोए। सविषादम यानी विषाद पूर्वक, चिंता पूर्वक। संभूय का मतलब होता है मिलकर, यहाँ पे मिलित्वा, मिलकर। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़ और वृक्ष भी होता है इसका अर्थ। व्याधः लुब्धक यानी व्याध, शिकारी। तंडुलकड़ान यानी चावल के दानों को। यहाँ पे को क्योंकि द्वितीय का बहुवचन लगा हुआ है यहाँ पर। विकीर्य, विकीर्य का मतलब होता है बिखेर कर। विस्तीर्य फैलाकर। प्रच्छन्नः छिपा हुआ। चित्रग्रीव नामा यानी चित्रग्रीव नाम का। प्रतिकारः उपाय। अविचारितम चिंतन किए बिना। अविचारितम और चिंतन करना, विचारितम और बिना चिंतन की करना, अविचारितम। औत्तीर्य उतर कर। अवलोक्य देख कर, दृष्टवा। अपरिवर्तनम न लगना, पवित्र न होना। ठीक है, दोनों अर्थ होंगे इसके। प्रवृत्तः लगे हुए। अवलंब्य आश्रित होकर। एक चित्त भूय, एक चित्त होकर। का पुरुष लक्षणम, काय पुरुष का लक्षण। तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार करते हैं। विस्मयः आश्चर्य से। विक्रमः अत्यधिक शक्ति से युक्त। उत्पतितः उड़ गए। चिंतयताम चिंतन करना। आलोच्य अच्छी तरह से विचार कर। पाषाण बंधनों को। प्रत्यभिज्ञाय जानकर या समझकर। त्वरया का मतलब होता है शीघ्र। निःसृत्य निकलकर। मैं मेरा। छिनत्तु काट दे। आकर्ण्य सुनकर यानी श्रुत्वा। प्रहष्टमनः प्रसन्न मन वाला। पुलकितः प्रफुल्लित होकर। सत्वरम अतिशीघ्र। उपसर्पति निकट आता है। आश्रित वात्सल्येन शरण में आए हुए के प्रति प्रेम से। आशंक्य शंका करके। अवज्ञा निंदा। तो ये जो शब्दार्थ दिए हुए हैं इसमें आपको क्या करना है, मातृभाषा में भी इसका अर्थ लिखना है। तो मातृभाषा में टूट गया को आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, रोना को क्या बोलेंगे मातृभाषा में, तो यहाँ पर आप भरेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। इसको पढ़ लेंगे तो हमें जब हम व्याख्या करेंगे तो वो व्याख्या करने में। तो आइए हम इसका व्याकरण वाला भी देखते हैं।
तो ये कुछ व्याकरण वाले पोर्शन है। हमें व्याख्या करने से पहले हमें इसको भी देखना चाहिए, हमें इसको भी पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं। अत्र एकस्याः क्रियाया समाप्ते अनंतरम उत्तर क्रिया भवति। जब एक क्रिया के समाप्त होने पर लगातार दूसरी क्रिया होती है, तत्र पूर्वकालिक, तब पूर्व काल में क्रिया व्यवहारे धातु कत्वा प्रत्यय भवति। तब जो पहले वाली क्रिया होती है उस धातु में कृत्वा प्रत्यय होता है। तत्र यदि, अगर वहाँ पर यदि धातु पूर्व किमपि उपसर्ग आदि पदम भवति, कोई उपसर्ग वाला पद होता है, तही कत्वा प्रत्यय स्थाने, तब कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप भवति, ल्यप प्रत्यय होता है। ल्यप प्रत्यय यमात्रेय अविशेष्यते कत्वा ल्यप प्रत्ययतानि पदानि अव्यानि भवन्ति। जो कत्वा ल्यप प्रत्यय होता है वो अव्यानी होता है, यानी अव्यय वाले पद होते हैं। अस्य वाक्येषु प्रयोगः कत्वा प्रत्ययवत् भवति। तो इस वाक्य के प्रयोग में कत्वा प्रत्यय होता है। जैसे यहाँ पे अवधन लोक धन ल्यप प्रत्यय हो जाएगा अवलोक्य, यानी देख कर। यहाँ पे अव प्लस लंब बराबर ल्यप क्या हो जाएगा, अवलंब, यानी सहारा ले करके। ठीक है, तो आइए हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं आगे। अधः प्रदत्तानि ल्यप प्रत्ययानि पदानि ध्यानेन पठत अवगच्छत च। क्या कीजिए, ये नीचे जो दिया गया है, ये सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है ल्यप प्रत्यय के, इस पद को ध्यान से क्या करना है, पढ़ो और आगे बढ़ो। तो आइए हम देखते हैं। पहला है आगच्छति। तो आगच्छति में क्या है, देखिए यहाँ पे गम है, लेकिन यहाँ पे आ उपसर्ग लग गया है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, लेप प्रत्यय लगाएंगे। तो आगत्य यानी आ करके, आगमनम कृत्वा। जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि लेप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है, कत्वा प्रत्यय का पूर्वकालिक क्रिया में होता है। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या है, छात्र विद्यालयम आगत्य, छात्र विद्यालय से में आकर संस्कृतम पठामि, संस्कृत पढ़ता है। संस्कृत तो पढ़ना उसकी बाद वाली क्रिया है और आना उसकी पहली वाली क्रिया है। तो पहली वाली क्रिया में, पूर्वकालिक क्रिया में हम गत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि किसी भी धातु में अगर उपसर्ग लग गया है पहले, तो वहाँ पर हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आनयति, आ प्लस नी क्या है, नी धातु है और लेप आनीय। जैसे हम देखते हैं इसका वाक्य प्रयोग, सह ग्रंथालयात ग्रंथम आनीय पठति। वह क्या करता है, ग्रंथालयात ग्रंथम आनीय, वह ग्रंथालय से ग्रंथ लेकर पढ़ता है। उत्तिष्ठति, उत अस्था धातु में हम क्या लगाए हैं, उपसर्ग लगा हुआ है उत, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, लेप प्रत्यय। तो लेप प्रत्यय क्या होता है, उत्थाय, मतलब उठ कर। सुरेश प्रातः उत्थाय, सुरेश प्रातः काल उठकर क्या करता है, पहली क्रिया उसकी क्या हो गई, उठना। उठकर क्या करता है, माता पितरो नमति, माता पिता को नमस्कार करता है। इसी तरह आगे देखते हैं। प्रणमति का क्या हो जाएगा, प्र प्लस नम प्लस लेप क्या हो जाएगा, प्रणम्य, प्रणाम करके। शिष्य गुरुम प्रणम्य ग्रंथम पठति, शिष्य जो होता है गुरु को प्रणाम करके ग्रंथ पढ़ता है। पहली क्रिया क्या है, प्रणाम करना, और दूसरी क्रिया क्या है उसका, पढ़ना। अगर हम नम में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, नम में अगर हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, नम में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नत्वा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, प्र उपसर्ग लग गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ल्यप प्रत्यय लगाएंगे। तो इसका भी मतलब होता है नमस्कार करके, और इसका भी मतलब होता है नमस्कार करके। लेकिन इस नम के पहले क्या लग गया है, प्र उपसर्ग लग गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं।
उपकरोति, उप प्लस क्री, क्री जो है वो धातु है और उप जो है उपसर्ग है, ल्यप है, प्रत्यय है। तो उपकृत्य यानी उपकार करके, सज्जनः दुखित दुखित जनान उपकृत्य मोदते, जो सज्जन लोग हैं दुखियों पर उपकार करके खुश होते हैं। निर्देशति, निर प्लस दिस प्लस ल्यप, निर्देश्य यानी निर्देशम कृत्वा, निर्देश देकर। अध्यापकः चित्रम निर्देश्य पाठयति, चित्र का निर्देशन करके, निर्देश देकर वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो इसी तरह आप देख लीजिएगा, जो ल्यप प्रत्यय है, जो कर्तव्य प्रत्यय है, वो पूर्वकालिक क्रिया में लगती है। तो आप देखिए सारे सेंटेंस में पूर्वकालिक क्रिया में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आप इस सबको ध्यान से पढ़ लेंगे कि कुछ नियम दिए हुए हैं यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं। यत्र विसर्गात् परम चकारः अथवा छकारः भवति, यदि विसर्ग से बाद में, अगर विसर्ग के बाद में चकार अथवा छकार होता है, तत्र विसर्गस्य स्थाने, तब विसर्ग के स्थान पर शकारः भवति, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, शकार हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे क है, कह प्लस चित दिया हुआ है। तो नियम क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग है, तो यहाँ विसर्ग है, उसके बाद में यदि चकार या छकार हो, तो यहाँ पे देखिए च है तो, और यहाँ पे छ है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर आपका स हो जाता है। तो कश्चित, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कश्चित। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, शकार हो जाएगा। इसी तरह देवदत्तः, यहाँ विसर्ग है और यहाँ छ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, श। तो यहाँ पे देखिए देवदत्त श छलीन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर दिया है, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, सिरह प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए विसर्ग है और बाद में क्या है, छकार है, यानी छ है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, स। तो आइए हम इसको जोड़ते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी रस छेद, द सिरस छेद हो जाएगा, यहाँ पे स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे निह प्लस चल, यहाँ विसर्ग है और यहाँ च है, यानी चकार है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, पूरा शब्द निश्चल, क्या बनेगा, निश्चल, क्योंकि विसर्ग के बाद च है, तो च की जगह पे क्या होना है, स, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, स। आगे क्या है, आगे नियम क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यदि यदि यत्र विसर्गात् परम तकारः अथवा थकारः भवति, तत्र विसर्गस्य स्थाने शकारः भवति, तब यहाँ पे शकार हो जाता है। जब विसर्ग है और उसके बाद में तकार है और थकार होता है, तब विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। इससे पहले श हो रहा था, कैसे हो रहा था, स। जब यहाँ पर क्या था, जब यहाँ पे चकार और छकार था, यानी च और छ था, तो इसके स्थान पर क्या हो रहा था, विसर्ग के स्थान पर श हो रहा था। लेकिन दूसरे वाले नियम में क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद त है और थ है, तो उसके स्थान पर क्या होगा, स होगा। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, चकितः प्लस तूषणीम, तो इधर ये विसर्ग है और इधर ये त है, तो चकित स तूषणीम हो जाएगा। यहाँ पे ये स लगा हुआ है, देखिए बीच में। नीति प्लस तावत, तो यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पे त है, तो क्या हो जाएगा, नीतिस तावत। ठीक है, ये विसर्ग का यहाँ पे स हो गया है बीच में। तो आइए और भी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नमः प्लस ते,
तो यहाँ पे विसर्ग है नमः प्लस ते, यहाँ पे विसर्ग है, उसके बाद में क्या है, त है। तो विसर्ग के बाद में अगर त है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, सह, स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नमस्ते। आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। इतः है, यहाँ पर इतः है और यहाँ पर क्या है, ततः है, ततः। तो ये देखिए यहाँ पे विसर्ग है, उसके बाद क्या है, त है। तो इस त का क्या होना है, स। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा शब्द क्या बन जाएगा, इतस्ततः। ठीक है। आइए हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है नियम। आगे का नियम हम देखते हैं। यदि विसर्गात पूर्वम अकारः, यदि विसर्ग से पूर्व क्या है, अकार है, ये अ है, अकार है, और परम च वर्गस्य, और बाद में क्या है, वर्ग का, वर्गस्य, वर्ग का तृतीय वर्ण है ना। जैसे वर्ग कितने होते हैं, संस्कृत में 5 वर्ग होते हैं ना, क वर्ग, इसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इस वर्ग का कौन कौन सा अक्षर होता है, होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए और पांचवा होना चाहिए, और ह य व र ल होना चाहिए। तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, ओकारो भवति, ओ हो जाता है, ओकार हो जाता है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे हिरण्यक्यः प्लस नामः। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ तो विसर्ग है, उसके बाद में क्या क्या शब्द दिया हुआ है, न, न क्या है, पंचम वर्ड है, वर्ग का पंचम वर्ड है। ये न किस वर्ग का पंचम वर्ड है, त वर्ग का। तो यहाँ पर रूल नियम में कह रहा है कि पंचम वर्ड होगा तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा। तो देखिए हिरण्यको नाम, को हो गया ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। कहाँ पे, विसर्ग स्थाने, विसर्ग स्थाने क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है। जैसे व्याध प्लस निवृत्त, यहाँ पर भी क्या है, अगर विसर्ग के बाद क्या आए, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण आए तो वहाँ पर ओ हो जाता। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग की जगह पर व्याधो निवृत्त हो गया है। और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तपः प्लस वनम, यहाँ पर भी क्या है, विसर्ग के बाद व है तो वह भी होना चाहिए। ठीक है। विसर्ग के बाद य, या तो ह हो, या तो व हो, य हो, या तो व हो, या तो र हो, या तो ल हो। तो यहाँ पर व है, तो इस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो हम जब इसको संधि करेंगे तो ये हो जाएगा तपो वनम। ठीक है। और भी देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे बालकः, चलिए बालः कर देते हैं, बालः प्लस गच्छति। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ग, ये ग जो है वो क वर्ग का कौन सा अक्षर है, क वर्ग का क ख ग, यानी तीसरा अक्षर है। तो तीसरा अक्षर भी होना चाहिए। हमने पढ़ा है आगे कि तृतीय वर्ण भी होना चाहिए, तृतीय वर्ण है। ठीक है। तो बालः प्लस गच्छति का हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी संधि करेंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया बालो गच्छति। ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे का क्या रूल कह रहा है, नियम क्या है। यदि यदि विसर्गात पूर्व पश्चात चः अकार भवति, यदि विसर्ग से पूर्व और बाद में अ होता है, तत्र पूर्वनस्य अकारस्य स्थाने विसर्गस्य स्थाने ओकारः भवति। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाता है, जो पहले वाले विसर्ग से पहले का अ होता है उसका ओ हो जाता है, और जो बाद वाले अ होता है उसका अग्रह चिन्ह लग जाता है। तो देखिए कुतः प्लस अत्र का क्या हो जाएगा, इस अ का क्या हो गया, ओ बन गया, और इस अ का क्या हो गया, अग्रह चिन्ह लग गया। तो ये क्या बन गया, कुतो अत्र बन गया। हित, इस अ का ओ बन जाएगा और इस अ का क्या बनेगा,
अग्रह चिन्ह लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा, हितोपि। सह, यहाँ पे अ है और यहाँ पे भी अ है, तो इस अ का क्या बनेगा, ओ, और इस अ का बनेगा अग्रह चिन्ह। तो ये जोड़ के क्या बन जाएगा, सो अस्माकम। और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके, और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बालः प्लस अत्र, तो यहाँ पे भी अ है और इस विसर्ग से पहले भी अ है, तो इस अ का हमें क्या बनाना है, ओ, और इस अ का हमें क्या बनाना है, अग्रह चिन्ह बनाना है। तो जोड़ते वक्त हम इसकी संधि करते वक्त ये क्या हो जाएगा, बालो अत्र। ठीक है, और भी देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, मृग है और यहाँ पर क्या है, अधावत है। ठीक है, इसका भी हम देखते हैं संधि। तो इस विसर्ग से पहले अ है और बाद में क्या है, अ है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ, और इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, अग्रह। तो ये मिलके क्या बन जाएगा, मृगो, और अग्रह लग जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, धावत। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इस द्वितीय पाठ का हिंदी व्याख्या देखने के लिए हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ताकि जब हम हिंदी में व्याख्या करें तो इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।